जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे अश्विन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत अश्विनी से संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत सभी संकटों को दूर करने वाला, सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इस दिन क्रोध, घमंड, पाखंड न करें और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे मन से करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि प्राचीन काल में यह प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहें, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास की कृष्ण नामक गणेश की पूजा विधि से करें। इस दिन भोजन न करें और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने बाल अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध ने विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसे चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से चित्रभुवन संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनाए। सब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी को विकल हो उठे। रुक्मिणी की पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगे कि पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसी ने हरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल को अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया और वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि बोले कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए और श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कहे अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस विषम युद्ध में मेरे पिता ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपिति होकर बाणासुर की शस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश करता इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं का आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपको सत्य कहता हूँ।
प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हो स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंच उपचार धूप दीप निवेद अक्षत फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वस्थ हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। निवेद के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। धूप तथा हल्दी से हवन करें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल फलाहारी करें। जय श्री गणेश। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और तेज भूख लगने के कारण उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम का था। कुछ समय बाद विनायक जी ने अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज के दाने चुरा लिए। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। और उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 12-13 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुँच गए। उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की सारी शिकायत कर दी। सेठानी ने सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेशा जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा तो बड़ा ही समझदार है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़कर आए और सेठानी जी के हाथों को पकड़ लिया। उन्हें नदी के अंदर लेकर गए, उनसे पानी में डुबकी लगवाई, फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का कितना भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ ही रही थी। यह देखकर विनायक जी ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। सब सेठानी ज़्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। यह देखकर आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने फिर गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते। ऐसा सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो लाना ही भूल गए। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर के भगवान विनायक जी मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए।
बोले गणेशा, तुम अब तक सेठानी के साथ मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। साक्षात गणेश भगवान को सामने देख सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे, हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उसने बहुत सारा काम करवाया। सोच सोच कर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए। उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत में 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन सेठ जी के गणेश भगवान की माया से उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगे। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जैसे भगवान ने धनीराम की काया पलट करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले को और कहानी पढ़ने वाले को और कहानी सुनने वाले को सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।